हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। देखिए, कल हम बताए थे एक्सरसाइज 50, आज बता रहे 51 कैसे बनेगा। देखिएगा, ये है सोहन की गाय। यह सोहन की गाय है। कैसे बनेगा गौर से देखिएगा। यह का क्या होता है? दिस। तो लिखेंगे यहाँ पे दिस। इज लिखेंगे, इज लिखेंगे। ठीक ना? ये पहले इस तरह से नहीं रहता था, इस तरह से रहता था कि सोहन की गाय, है ना, और है भी नहीं रहता था। तो क्या लगाते थे कि सोहन्स कॉज, इस तरह से लिखते थे। ठीक ना? अब तो है, यहाँ पे है, तो है के लिए तो हम इज इसका प्रयोग करेंगे ना। देखिए, अब यहाँ पे सोहन की गाय। ठीक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सोहन्स, क्या हो जाएगा? सोहन्स काउ, फुल स्टॉप। ठीक ना? ये हो गया। फिर यहाँ देखिए, ये सोहन की गायें हैं, तो क्या लिखेंगे? दीज। क्या लिखेंगे? दीज। है ना? इसी के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार ही ईज एम आर लगाएंगे। जहां पे बाज भी लगेगा तो बाज लगाएंगे, हैज ये हैव लगेगा तो ये यहाँ पे लगाना है। ठीक है ना? कोई जरूरी नहीं कि सभी में हम ईज का ही यूज करेंगे। सब्जेक्ट जो रहेगा उसी के अनुसार, है ना, क्या लगाएंगे? ईज एम आर या वाजवेर कुछ भी लगता हो। तो दीज, दीज के साथ क्या? आर लगाएंगे। अब सोहन की गाय है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? सोहंस। क्या लिखेंगे? सोहंस काउज। बहुत सारा है ना, तो सोहन्स काउज ये होगा, है ना। यहाँ पे अपोस्ट्रोफी से इसका प्रयोग करेंगे, फुल स्टॉप। यह मेरे चाचा जी का मकान है। ठीक ना? तब यहाँ पे क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पे तो लिखेंगे दिस, दिस इज माई अंकल, माई अंकल्स, है ना, हाउस। यह बोल सकते हैं बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे, यह गाय का दूध क्या पौष्टिक होता है। यह गाय का दूध पौष्टिक होता है, गाय का दूध पौष्टिक होता है। ठीक ना? अब यहाँ पे क्या लिखना है? तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे गाय का दूध है, लिख सकते हैं काउज, काउज मिल्क इज न्यूट्रियस। क्या? न्यूट्रियस, ये हो जाएगा। ठीक ना? कोई दिक्कत? काउ मिल्क इज न्यूट्रियस, ये हो गया। फिर रानी का महल भव्य था, रानी का महल भव्य था। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पे लिख देते हैं रानीज, क्या हो जाएगा? महल। महल का क्या होता है यहाँ पे? तो प्लेस, पी ए एल ए सी ई, है ना, प्लेस। अब यहाँ पे देखिए वर्ब था, वाज, वाज क्या लिख सकते हैं? मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट लिखिए। ये तो क्या लिखिए यहाँ पे? हाँ सही है, मैग्निफिसेंट। ये ग्रैंड भी होता है, ये भी होता है। ठीक ना? भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे यह बच्चों का पार्क है, यह बच्चों का पार्क है। तब क्या बनेगा यहाँ पे? देखिएगा, लिखेंगे दिस इज, बच्चों का पार्क है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? चिल्ड्रेन्स पार्क, चिल्ड्रेन पार्क। ठीक है ना? ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे स्मॉल लेटर में पी है। यह लड़कों का छात्रावास है, तो क्या लिखेंगे? दिस इज बॉयज, क्या हो जाएगा? हॉस्टल। क्या? हॉस्टल, हॉस्टल लिखेंगे। ठीक है ना? वह महिलाओं का छात्रावास है, तो लिखेंगे डैट, डैट इज वुमेन्स हॉस्टल, ये हो जाएगा। फिर वह मेरी बहनों की गुड़िया है, तो क्या लिखेंगे? डैट इज माई सिस्टर, क्या हो जाएगा? डॉल, ये हो जाएगा। डॉल लिखेंगे। ठीक है बच्चों, साथ में लिखते चलना है। फिर देखिए, वे मेरी बहनों की गुड़िया है, तो क्या लिखे हो जाएगा यहाँ पे? दोज आर माई, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे सिस्टर्स, यहाँ पे लगाएंगे
एपोस्ट्रोफी से इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिए माई सिस्टर्स, सिस्टर्स यहाँ पे हो जाएगा प्लुरल फॉर्म, तो यहाँ पे लगाएंगे एपोस्ट्रोफी, ठीक। और फिर एस नहीं दोबारा लगाना है। फिर क्या हो जाएगा डॉल्स, क्या हो जाएगा डॉल्स, ये हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। फिर यहाँ पे नई दिल्ली भारत की राजधानी है, तब कैसे बनेगा यहाँ पे देखिए, तो बोलेंगे न्यू, न्यू दिल्ली इज, लिखेंगे क्या लिखेंगे, द कैपिटल ऑफ इंडिया, ये फुल स्टॉप, ठीक है ना, कोई दिक्कत। क्या लिखेंगे, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यहाँ पे बताए थे कि जितनी भी निर्जीव चीज रहता है ना, लिविंग थिंग्स रहता है, वहां पे हम ऑफ का यूज करते हैं। और लिविंग थिंग्स के लिए दोनों तरह से बनते हैं, ऑफ का भी यूज करके बनाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके बनाएंगे, ठीक है ना। तो ज्यादातर लिविंग थिंग्स में बेटर क्या होता है कि वहां पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके बनाइए, और नॉन नॉन लिविंग थिंग्स में क्या करके बनाइए, वहां पे ऑफ लगा के बनाइए, ठीक। अब यहाँ पे देखिए तुम्हारे गांव का नाम क्या है, तुम्हारे गांव का नाम क्या है, तब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए लिखेंगे वाट, वाट इज, वाट इज योर्स, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये लिखेंगे क्या नाम है ना, तो लिखेंगे द नेम ऑफ योर विलेज, और क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज, ये बन जाएगा, ठीक ना बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोग लिख लिए होंगे, ठीक ना। नहीं लिखे तो जल्दी लिखिए, और इसमें बचा हुआ है, ठीक, वो दे करके हम आज एक्सरसाइज ये खत्म करेंगे, है ना। फर्स्ट ऑफिसर्स का फिर क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक। तो जल्दी लिखिए आप लोग। देखिए बच्चों, यहाँ से तुम्हारे गांव की सड़क अच्छी है, तब क्या बनेगा, यहाँ पे लिखिएगा, क्या लिखिएगा, तुम्हारे गांव की सड़क अच्छी है, तो यहाँ पे लिखेंगे द, क्या लिखेंगे, द रोड ऑफ योर विलेज, योर विलेज इज क्या गुड, ये फुल स्टॉप, ठीक ना। तुम्हारे गांव की सड़कें अच्छी है, तो क्या लिखेंगे, द रोड्स ऑफ माई विलेज इज गुड, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम्हारे गांव की सड़कें अच्छी है, तो यहाँ पे आर लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, आर लगाएंगे, ठीक ना। देखिए यहाँ पे ये प्लुरल फॉर्म है ना, मेरे गांव के लोग ईमानदार हैं, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि द पीपल, क्या लिखेंगे, पीपल ऑफ माई विलेज इज हॉनेस्ट, हॉनेस्ट ये होता है। फिर घर की खिड़की खुली थी, ठीक ना, तो क्या लिख सकते हैं, द विंडो, द विंडो ऑफ द हाउस वाज, क्या हो जाएगा, ओपन, क्या हो जाएगा, ओपन, ओपन हो जाएगा, ठीक ना। घर की खिड़कियां खुली थी, तो क्या लिख सकते हैं, द विंडोज, द विंडोज ऑफ द हाउस वेयर, वेयर ओपन, ये हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से लिखेंगे, लिखे, नोट डाउन कीजिए ये वाला पोर्शन। फिर अगला एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज खत्म हुआ, फिर अगला एक्सरसाइज है। मेरे अंदाज से इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं करना है, यहाँ तक तो हम लोग पढ़े हैं ना, यहाँ तक तो पोर्शन पढ़े हैं कि तुम्हारे गांव की सड़कें, तो क्या लिखते थे, द रोड ऑफ क्या योर विलेज, है ना। अब इसमें एक लाइन जो कि अच्छी है, यहाँ पे तो इज लगाएंगे, आर जो भी सब्जेक्ट के अनुसार लगता है वो लगा करके ये लिख देना है, ठीक ना।
ज्यादा हार्ड नहीं है। ये सब बेसिक है, आपको स्पोकन में काम देगा। इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, ठीक ना। आप कहीं भी अदर स्टेट में चले जाइए, ठीक, या अदर कंट्री में चले जाइए, अगर इंग्लिश आता है तो आप बहुत अच्छे हैं, बात भी कर सकते हैं, ठीक ना। इंग्लिश का आगे बहुत महत्व है, ठीक। और जो बच्चा लोग मैट्रिक या इंटर का एग्जाम दे दिए हैं, वो क्या कीजिए, कंप्यूटर का कोर्स कर लीजिए, जैसे 3 या 4 महीना का होता है, ठीक ना, वो कर लीजिए। और ये क्या बोलता, पॉलिटेक्निक वगैरह पारामेडिकल का, वो सब प्रिपरेशन कीजिए। टेक्निकल डिग्री बहुत जरूरी है आजकल, ठीक ना। तो गौर से ये सब सुनिए और ये चीज कीजिए, ठीक ना, कि अलग से कोई डिग्री होना चाहिए। अगर आप पॉलिटेक्निक या पारामेडिकल वगैरह जो कर लेते हैं, तो आपको उसके साथ में क्या होता है, इंटर पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, उसी में इंटर का डिग्री आपको मिल जाता है। तो अच्छी बात है ना, एक तो टेक्निकल भी मिल गया है ना, इंटर का भी डिग्री मिल गया। ये चीज होता है, ठीक ना। और ऐसे तो नॉर्मल डिग्री सारा कुछ सभी करते हैं, वहां तो भीड़ ही भीड़ है। तो अगर अच्छे नंबर लाते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएंगे, जहाँ फी कम लगते हैं, है ना। तो मेहनत से क्वेश्चन बैंक खरीद करके क्या करना होता है, सारी चीज पढ़ाई लिखा हुआ 9th 10th का ही रहता है। क्या बोलते हैं, पैरामेडिकल वगैरह हो, या फिर ये बोलते हैं पॉलिटेक्निक वगैरह, है ना। तो केवल रिवीजन करना होता है, न्यूमेरिकल्स वगैरह हो गए, है ना, ये सब दिया हुआ रहता है थोड़ा बेसिक लेवल का। तो उसका एक बार रिवीजन कर लीजिए 9th 10th का ना, तो आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन बैंक खरीद लेना प्रीवियस ईयर का और लगाइए, ठीक ना। ये बोलते हैं टेक्निकल। अब फार्म जैसे आता है डाल दीजिए, है ना। ये नहीं देखना कि ये फी है, इतना फी लग रहा है, नहीं करने का इच्छा है, वो मन को छोटा नहीं करना है, ठीक ना। वो सब फार्म डाल देना है, ठीक, और मेहनत करना है। ये हो गया। और जो बच्चे इंटर के भी दे दिए हैं, वो वगैरह भी क्या कंप्यूटर का कोर्स कीजिए, है ना। और क्या होता है बीटेक वगैरह का प्रिपरेशन करना, आईआईटी का प्रिपरेशन करना, वो सब कीजिए, क्वेश्चन बैंक वगैरह लगाइए, ठीक। और वो भी टेक्निकल डिग्री मिल जाएगा, अच्छा आईआईटी कॉलेज में एडमिशन हो जाते हैं, अच्छे है ना, अच्छे अच्छे पैकेज मिलेंगे, ठीक। ये सब चीज करना चाहिए। नॉर्मल जो ये सब होता है ग्रेजुएशन बीए ये सब, ये तो कुछ ही सब सभी लोग करते हैं, इससे कुछ नहीं होना जाना। तो एक टेक्निकल डिग्री साइड में होना चाहिए, ठीक ना, फिर नौकरी के लिए अच्छे रहेंगे। अगर टेक्निकल डिग्री है तो खास करके वैकेंसी निकलता है ना, उसके लिए अलग निकलते हैं। तो आप डिग्री जिसके पास वो टेक्निकल डिग्री रहेगा, वही लोग तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं ना। ये होता है। अब ज्यादा जो अगर मान ली किसी का इच्छा है कि ना रेलवे में हमको जॉब करना है, तो उनके लिए आईटीआई होना बहुत जरूरी है ना। जिनको रेलवे में जॉब करना है, वो क्या कर लीजिए, आईटीआई कर लीजिए, ठीक। इच्छा है कि रेलवे में जॉब करने का, तो आईटीआई कर लीजिए, ठीक। अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो अच्छे नंबर, है ना। क्या है कि गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम होते हैं ना। तो कम होने के वहां पे फाइटिंग ज्यादा है, ठीक ना। सभी कोई चाहता है कि ना सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो उसमें क्या करना होगा आपका, कि अच्छे नंबर लाने होंगे, है ना। अगर मान लीजिए कि 100 नंबर का है, तो 80 90 के आसपास पहुंचना चाहिए ना। एक एग्जाम्पल दे रहे हैं इस तरह से, ठीक। तो क्वेश्चन बैंक लगाइए, जो यूट्यूब पर अच्छे टीचर मिलते हैं उनसे पढ़िए, है ना। जो डॉट वगैरह है ना, वो चीज पूछिए, ठीक। देखिए यहाँ पे ये चैप्टर ये खत्म होता है, अगले चैप्टर एक्सरसाइज हम देते हैं, ठीक ना। गौर से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। इंग्लिश बहुत जरूरी है लाइफ में याद। एक तो स्पोकन का यहाँ पे काम कर रहा है ना, किसी से बात करना हो, जैसे बच्चे इंग्लिश से बहुत डरते हैं। मतलब मैट्रिक तक में ज्यादातर बिहार बोर्ड हो या कोई अदर स्टेट वगैरह का, तो इंग्लिश का प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, ठीक। जब जैसे ही आते हैं इंटर में, तो वहां पे इंग्लिश का महत्व बढ़ जाता है। ये कोई चीज भी पढ़ाई लिखाई भी देखिएगा ना, अच्छे अच्छे बुक भी आते हैं ना, तो इंग्लिश मीडियम में अच्छे अच्छे बुक आते हैं। ये तो इंग्लिश का महत्व देखिए, है ना। अब डॉक्टर की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, तो अच्छे अच्छे राइटर का बुक मिलेगा। इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में देखिए बुक, ना। आईएएस भी बनते हैं वहां पे, है ना। तो ये देखते हैं वहां पे जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े लिखे हैं। अब कोई जरूरी नहीं कि आप लोग हिंदी मीडियम पढ़े और फिर बाद में इंग्लिश नहीं सीखते, सीख सकते हैं, है ना। ग्रो कर सकते। किसी भी सब्जेक्ट में अगर मेहनत कीजिएगा, तो क्या वो चीज सीख जाइएगा। कोई भी चीज में अगर लगन से मेहनत करते हैं, तो वो 21 दिन के बाद वो रिजल्ट मिलता है। 1 2 दिन के बाद रिजल्ट नहीं मिलते हैं, ठीक ना। जैसे कि 1 महीना पढ़िएगा, 21 दिन आएगा तो थोड़ा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ऐसे कंटिन्यू क्या करते हैं, पढ़ते 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 जाइएगा,
है ना? तो वो रिजल्ट आपको मिलते जाएगा, एक हैबिट भी बन जाएगा, ठीक ना? तो ये रेगुलर करने से होता है ना कि आज पढ़े कल नहीं पढ़े, फिर परसों पढ़े मतलब मन को गिरा दिए। नहीं, एक रूटीन बना ले कि ना 5 घंटा पढ़ना, ज्यादा भी नहीं, 5 घंटा पढ़ना तो 5 घंटा डेली पढ़ेंगे, ठीक ना? उसमें से खेलने का 1-2 घंटा टाइम है तो खेलिए। ये ये चीज होना जरूरी है, ठीक ना? खेलना भी जरूरी है माइंड फ्रेश होने के लिए, ठीक ना? खेलना भी जरूरी है, अच्छी नींद भी जरूरी चाहिए, अच्छी न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, खान पान भी चाहिए, ठीक ना? ये सब समय पे भी खान पान होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी होना चाहिए, खेल कूद भी होना चाहिए, ठीक ना? ये चीज अच्छे है डेली लाइफ के लिए, ठीक? तो याद रखिएगा, ये चीज होना चाहिए सभी बच्चों में, ठीक है? अगला एक्सरसाइज दे रहे हैं हम। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 52 कैसे बनेगा, ठीक ना? देखिएगा, और एक चीज और बोल रहे हैं, ये समय है पढ़ने का, क्या करें, सब मन लगा के पढ़िए, ठीक ना? जैसे से एज बीतते जाएंगे, प्रेशर बनते जाएगा, ठीक है? ज्यादातर क्या किसको चिंता ज्यादातर होती है, परिवार की ना होकर के, खा करके आस पड़ोसी की ज्यादा चिंता होगा, है ना? जलन की भावना, ऐसे नहीं होता दोस्त यार में बहुत जलन की भावना, उसी तरह से क्या होता है आसपास मोहल्ला का, है ना? ये घर का, परिवार में, ठीक ना? कैसे वो लोग प्रेशर बनाएंगे, जैसे जैसे आपको एज बीतते जाएगा, ठीक, आप पढ़ रहे तो लोग प्रेशर क्या डालेंगे, है ना? कि बेटा के शादी कब कर रहे हैं, बेटी के शादी कब कर रहे हैं, इतना हो गया अभी तक शादी नहीं कर रहे हैं, है ना? मतलब अगर आपका स्वभाव अच्छा नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है, ठीक ना? तो गार्जियन को विश्वास रहे अपने बाल बच्चा पे, है ना? तो आपका नेचर अच्छा होना चाहिए, ठीक ना? अगर थोड़ा सा भी शंका होगा गलत, ठीक ना? तो फिर आपका फिर दिक्कत है, ठीक है ना? जल्दी शादी ब्याह कर देंगे, ठीक? तो गार्जियन का विश्वास रहे, ठीक ना? कि मेरे बाल बच्चे अच्छे हैं, दुनिया लाख कुछ भी कहे, ठीक ना? उसे कोई फर्क न पड़ता। और अपने रिश्तेदार पे ज्यादातर क्या प्रेशर डालेंगे, ठीक ना? गार्जियन से कह करके, ठीक, शादी करने के लिए, करने के लिए, ठीक ना? तो ये चीज गार्जियन को भी ध्यान में रखना चाहिए कि हाँ मेरे बच्चे अगर पढ़ रहे तो समय तो लगेगा ही, है ना? पहले वाला ये एज नहीं रहा, अगर कोई भी अगर पढ़ रहे हैं, लड़का और लड़की, लड़की पर खास करके प्रेशर डाले जाते हैं, जैसे जैसे एज बीते जाएगा, लड़का चलिए थोड़ा चल जाता है एज वगैरह, ठीक ना? ये हो जाता है, तो लड़का की एज इग्नोर नहीं करना, लड़का भी क्या होता है परिवार का क्या जिम्मेदारी होती है लड़का पर ही, ठीक है ना? घर वगैरह चलाने का ये होता है, ठीक? अ, मान लीजिए जिनको परिवार गरीब है, ठीक, और बेटी है, आजकल देख रहे हैं शादी ब्याह का क्या होता है कि अगर अच्छे घर में शादी ब्याह करना है तो दहेज कितना कितना, ये चीज है ना? और लड़की की इच्छा है क्या अच्छे घर में शादी करने, अब माते पिता बहुत गरीब है, तो वो कैसे मतलब अच्छे घर में शादी करना चाहिए? पढ़ी लिख करके ना, पढ़े लिखेगी, अच्छा स्टैंडर्ड में आएगी, है ना? ये जॉब लग जाएगा तो अच्छे घर में शादी होंगे, होंगे ना? कि जो अभी जो हालात देखने के लिए मिल रहे हैं, मम्मी पापा जिस हालात में झेल रहे हैं, है ना? आगे हम उस हालात में न झेलें, यही ना उम्मीद रहती है गार्जियन का, ठीक है ना? तभी तो थोड़ा समय लगे, ठीक है? और पढ़िए लिखिए, ठीक है? और जो चुगली करने वाले जो लोग होते हैं, है ना? जो रिश्तेदार होते हैं, उससे थोड़ा बच करके गार्जियन को भी रहना चाहिए, ठीक? हर बार में नहीं मतलब कि शादी ब्याह कर दिए, और शादी ब्याह के बाद बहुत कम ही लोग होते हैं कि पढ़ पाते हैं, है ना? तो ऐसे तो क्या अभी मतलब ये होता है ना कि पूरा पढ़ाई पे डिपेंडेंट पूरा है, ज्यादा कुछ नहीं, तो ये चीज होना चाहिए, गार्जियन को समझना चाहिए मजबूरी वगैरह बाल बच्चों का, ठीक है ना? तो खासकर लड़कियों पढ़िए, है ना? आप लोग का ज्यादा समय नहीं दिया जाएगा, और जल्दी जॉब वगैरह लीजिए, ठीक ना? और लड़कों वगैरह आप लोग भी पढ़िए, ठीक ना? आप ही परिवार का हिस्सा है कि घर आप ही से चलता है, ठीक ना? तो पढ़िए, अब कोई जरूरी नहीं है कि आप पढ़ लिख करके कोई का जॉब ही सभी को लग जाए, वो उस स्टैंडर्ड में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना? कि जहाँ पे अगर गार्जियन जिस लेवल से कमा खा रहे थे, उस लेवल से ऊंचे पोस्ट पे पहुंच जाएंगे, अगर अच्छे क्या काम भी मिल जाएगा, ठीक है ना? अगर ये ना मजदूरी तो ना करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड कहीं भी पढ़ा सकते हैं, या कंपनी में अच्छा काम कर सकते हैं प्राइवेट ही, ठीक है? तो बेटर है ना? तो ये पढ़े लिखेंगे तभी ये चीज काम मिलेंगे, ठीक है? अब ये नहीं कि मतलब बिना पढ़े लिखे कोई अच्छे काम दे देंगे, ठीक? तो देखिए जो जो भी मेहनत करता है तो भगवान फल देते हैं, एक न एक दिन फल देते हैं, तो मेहनत से नहीं डरना है,
और कितना को देखिए जल्दी फल मिल जाता है, कितना को लेट से मिलते हैं। अब ये नहीं ज्यादातर टेंशन क्या होता है, गांव घर में किसी को जॉब लग गए, ठीक ना, तो ज्यादातर प्रेशर बनते हैं, गार्जियन प्रेशर डालते हैं ना अपने बच्चे पे कि फलना का जॉब हो गया, तुम्हारा कब होगा, तुम क्या करते हो, है ना। तो देखिए सबका होता है, किसी का होता है लक मान सकते तुरंत हो जाने का, किसी का लेट से भी होता है, ठीक है ना। तो धैर्य बनाए रखिए और ईमानदारी से मेहनत करने से जॉब लगता है ना। कब तक बेईमानी कीजिएगा पढ़ाई लिखाई में, अगर ईमानदारी से पढ़ाई लिखाई करते हैं तो भगवान देखते हैं, है ना। जो क्या करते हैं, हेल्प भी भगवान करते हैं। जो आदमी क्या करता है किसी काम में, अगर कड़ी मेहनत से लगन से मेहनत करता है तो भगवान उसी का हेल्प करते हैं, है ना, और उसका फल भी देते हैं। तो ये थोड़ा क्या करना, इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज बातों को ध्यान में रखना है। और जो आलतू फालतू जो बोलते रहते हैं, है ना, देखिए परिवार के लोग होंगे, है ना, और फिर आसपास मोहल्ला के लोग होंगे, है ना, गार्जियन पे प्रेशर डालेंगे, ठीक है। तो गार्जियन को समझना चाहिए कि बाल बच्चे पढ़ रहे मेरे, है ना, अच्छे स्वभाव का है, ठीक ना। तो ये सब गार्जियन को समझाइएगा, है ना, और अपना नेचर अच्छा रखिएगा, उनके नजर में आप बुरा ना बन के रहिएगा, ठीक ना। गार्जियन को आप पे विश्वास रहे, अटूट विश्वास रहे, ठीक। मेरा बच्चे पढ़ लिख कर कुछ जरूर बनेंगे। देखते ना पढ़ते पढ़ते बहुत गरीब घर के लोग होते हैं, लड़का हो या लड़की ना, तो क्या डीएम एसडीएम आईएएस भी बनते हैं। तो कहाँ से आते हैं वो लोग, मेरे जैसा आपके जैसा ही लोग ही तो होते हैं ना। ये कब होगा, जब आप लोग मेहनत करेंगे तब होगा। आपको साधन दी जा रही पढ़ने के लिए तो उसका सही उपयोग करेंगे ना, ठीक। अभी ना कि आलतू फालतू चीजों में क्या करेंगे, वेस्ट करेंगे, समय भी वेस्ट करेंगे। ये सब बचा के चीज रखना है, समय ज्यादा वेस्ट नहीं करना है और पढ़ाई लिखाई में लगाना है, ठीक। ठीक है ना बच्चों, तो यहाँ पे देखा जाए, ठीक, चुगली करने वाले से सावधान। अब यहाँ पे देखिए क्या है लिखा हुआ, ये राम की पुस्तक है, क्या बने, ये राम की पुस्तक नहीं है, तब क्या बन जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे दिस दिस इज नॉट राम्स, क्या हो जाएगा, बुक, बुक हो जाएगा, फुल स्टॉप लगा देंगे, ठीक ना। मैं श्याम का भाई नहीं हूं, मैं आई एम नॉट, क्या हो जाएगा, श्याम्स ब्रदर, श्याम्स ब्रदर, फुल स्टॉप डालेंगे, ठीक ना। फिर इस गांव के लोग बेईमान नहीं है, इस गांव के लोग, यहां से लोग, तो क्या लिखेंगे, द पीपल ऑफ दिस विलेज विलेज आर नॉट डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ठीक। फिर इस पेड़ के फल मीठे नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, द फ्रूट फ्रूट ऑफ द फ्रूट ऑफ दिस ट्री, फ्रूट्स ऑफ दिस ट्री आर, क्या लिखेंगे, आर नॉट स्वीट, ठीक, स्वीट। फिर इस मकान का दरवाजा टूटा नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं, द डोर द डोर डोर, क्या लिखेंगे, ऑफ दिस हाउस, या होम लिखते हैं, होम इज नोट ब्रोकन, ब्रोकन, ठीक ना। ये हो जाएगा बच्चों, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भारत के किसान धनी नहीं है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे द फार्मर फार्मर ऑफ फार्मर ऑफ इंडिया इज नॉट रिच, नॉट रिच हो जाएगा, ठीक ना। द फार्मर ऑफ इंडिया इज नॉट रिच, ठीक, ये हो गया। फिर देखिए अशोक का भाई चोर नहीं था, तो क्या लिख सकते हैं, द, ऐसे भी इसको बनाएंगे, है ना, अशोक
brother was not thief। ये हो जाएगा। ठीक। विद्यार्थियों की संख्या 500 नहीं थी, तो क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, वेयर नॉट 500, तो क्या बोल सकते हैं, 500, क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर नॉट 500, क्या लिखेंगे, 500। राम की गाय बीमार नहीं थी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखा जाए तो लिखेंगे राम्स काउज वेयर नॉट इल, ये हो जाएगा। ठीक। क्या भारत के लोग गरीब है, ठीक है ना, है, ये भारत के लोग, आर द पीपल ऑफ इंडिया पुअर, ये हो जाएगा ना, ये लिखेंगे। तो मेरे अंदाज से बच्चों इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो नोट डाउन कीजिए, और कुछ और इसमें बचा हुआ है वो दे करके हम खत्म करते हैं। ठीक, तो जल्दी लिखिए। देखिए बच्चों, यहाँ पे लिख ले, क्या राम का स्वभाव अच्छा है, तो क्या कैसे बनेगा, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखिए, इज राम्स नेचर गुड, ये नहीं लिखेंगे, ये हो जाएगा, क्या आप राम के भाई हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर यू राम्स ब्रदर, ये लिखेंगे, ठीक ना। आर यू होगा योर ना, यू, और क्या हो जाएगा, राम्स ब्रदर, ठीक ना। क्या भारत के वैज्ञानिक प्रसिद्ध हैं, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर द साइंटिस्ट। ठीक है, साइंटिस्ट का अगर वर्ड कितने बच्चे बहुत गलती लिखते हैं, तो कैसे यहाँ पे अगर मान लिया बाय द वे कि आपको मिस्टेक हो जाता है, पहले देखिए साइंस का क्या होता है, ACIENC, साइंस का होता है, ठीक ना। इसमें क्या करना है, सी हटा देना है, और TIST साइंटिस्ट, देखिए कैसे लिखा है, साइंस का वर्ड याद है, ACIENCE, ए लिखते हैं, इसमें सी गायब कर देंगे और क्या लगा देंगे, TIST साइंटिस्ट, ये हो जाएगा, ठीक ना। तो क्या लिखेंगे, आर द साइंटिस्ट ऑफ इंडिया फेमस, क्या फेमस, क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रसिद्ध का फेमस, ये हो जाएगा, ठीक ना। देखिए क्या मोहन का दोस्त ईमानदार था, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्या लिखेंगे, वाज मोहन्स फ्रेंड हॉनेस्ट, ये ठीक ना। क्या इस गांव की सड़कें अच्छी थी, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, वेयर वेयर फिर लिख सकते हैं यहाँ पे, द रोड्स ऑफ दिस विलेज गुड गुड गुड, ये हो जाएगा, ठीक ना, ये हो जाएगा। क्या इस शहर के लोग नेक है, क्या इस शहर के लोग नेक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर आर द पीपल ऑफ दिस टाउन
दिस टाउन, नेक का गुड या जेंटल ये लिखते हैं, तो ये लिखिए। फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स क्या कर देंगे, दे देंगे, ठीक है ना, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए, क्या श्याम के पिता एक डॉक्टर थे, एक डॉक्टर थे, तो क्या हो जाएगा, वाज वाज श्याम्स फादर, श्याम्स फादर, श्याम फादर एक डॉक्टर थे, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डॉक्टर, ठीक। कोई दिक्कत बच्चों, मेरे अंदाज से इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक। आप लोग नोट डाउन कीजिए जल्दी जल्दी। तो आज का सेवा समाप्त यहाँ तक ही बच्चों, ठीक ना। तो आप लोग अच्छी तरह से होली वगैरह मनाइए, हैप्पी होली, ठीक ना, धूमधाम से, ठीक। टेक केयर यू, गुड बाय।